दोस्तों आज के सेशन में हम एक और लैंग्वेज का डीएफए बनाने जा रहे हैं एंड माय लैंग्वेज इज स्ट्रिंग्स containing or strings having, I should say strings having second last symbol zero. Strings having second last symbol zero. This is my language and I have to construct DFA for this language. अब दोस्तों यहां पर क्या बोला गया, आपका सेकेंड लास्ट सिंबल जीरो होना चाहिए. ठीक है, मतलब लास्ट सिंबल कोई भी हो सकता है लेकिन सेकेंड लास्ट तो जीरो ही होना चाहिए, राइट. सो व्हाट विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस. अब दोस्तों इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी कि भाई यहां पर जीरो आएगा, मैं जीरो रख देता हूं और मैं मान लेता हूं भाई ये सेकेंड लास्ट सिंबल है. ये सेकेंड लास्ट सिंबल तभी बन सकता है कि जब इसके बाद कोई एक सिंबल हो और वो सिंबल जीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये मेरा लास्ट सिंबल बन गया, ये मेरा सेकेंड लास्ट सिंबल बन गया. तो अब इसके आगे चाहे मैं कुछ भी रख दूं, इट विल बी वैलिड, राइट. सो दिस विल बी माय रेगुलर एक्सप्रेशन 0 + 1 होल स्टार 0.0 + 1. तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे उन सभी स्ट्रिंग में सेकेंड लास्ट सिंबल जीरो ही होगा, राइट. वी आर कंसिडरिंग दैट माय अल्फाबेट सिग्मा इज 0,1. Now from these regular expression let us try to construct DFA. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई हम जितनी चीज कंपलसरी हो उतनी पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं अगर यहां पर ड्रॉ करने जाता हूं, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, फिर यहां से जीरो आता है तो मैं किसी ये वाले स्टेट पे जाता हूं और फिर जीरो या वन आता है तो मैं इस वाले स्टेट पे पहुंचता हूं. ठीक है, तो इतना मैंने ड्रॉ कर दिया. चलो नाम दे देते हैं, इसको मैं बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी और इसको बोलता हूं मैं सी. ठीक है, इतना ड्रॉ करने के बाद अब ए में से जीरो निकल गया, मुझे ए में से वन निकालना है. तो ए में से वन कहां पर डालेंगे हम, ए में से वन सेल्फ लूप में ही डालेंगे. मतलब चाहे कितने भी वन आए उसके बाद जीरो एंड देन इफ 0,1 अपीयर्स इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. अब दोस्तों आप देखें बी में से जीरो और वन दोनों निकल गए. ठीक है, तो बी में से हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है. अब हमें निकालना है सी में से. सी में से जीरो निकालना है, सी में से वन भी निकालना है. नाउ वी नीड टू आस्क क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि भाई हम सी में पहुंचेंगे कैसे. हम सी वाले स्टेट पे कुछ ऐसी स्ट्रिंग आती है, मान लो 1 0 0 आती है तो हम सी पे पहुंचते हैं. 1 0 0 आती है तो मैं सी पे पहुंचता हूं. ठीक है, अब सी में से और एक जीरो आए तो सेकेंड लास्ट क्या है, जीरो. वापिस एक जीरो आए तो सेकेंड लास्ट क्या है, जीरो. वापिस जीरो आए तो सेकेंड लास्ट क्या है, जीरो. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सी में से जीरो आए तो मैं सेल्फ लूप लगा दूंगा. अब ये लॉजिक मैंने लगा दिया तो कुछ गलत स्ट्रिंग भी यहां पर एक्सेप्ट हो गई. हमने यहां पर ऐसा लिया कि भाई मैं सी पे पहुंचता हूं बाय दिस स्ट्रिंग. 1 0 0 वाली स्ट्रिंग आती है तो मैं सी पे पहुंचता हूं. लेकिन मैं मान लो मेरे पास 1 0 1 वाली स्ट्रिंग भी आती है तो भी मैं सी पे पहुंचता हूं. आप देखिए 1 0 1, ये 1 0 1 वाली स्ट्रिंग से मैं सी पे पहुंचा हूं और अगर जीरो आता है तो सेकेंड लास्ट तो वन हो गया. सेकेंड लास्ट यहां पर वन हो गया तो यहां से जीरो आता है तो एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जाना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो आप समझिए दोस्तों, यहां पर सी वाले स्टेट पे आप दो अलग अलग तरीके की कंडीशन बन रही है. एक तो मान लो आगे जीरो हो और आप सी पे पहुंचते हो, या तो आगे वन हो और आप सी पे पहुंचते हो. अब आगे जीरो है और जीरो आता है तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट में जाओगे, और आगे वन है और जीरो आता है तो आप नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाओगे, राइट. मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सिंगल एक्सेप्टिंग स्टेट है सी, इससे मेरा काम नहीं चलने वाला है. यहां पर ये जो लॉजिक है बी में से जीरो और वन मैंने एक ही स्टेट में डाला है वो गलत है. मुझे दो अलग अलग स्टेट में डालना चाहिए था क्योंकि यहां पर लॉजिक अलग अलग बनता है, राइट. तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये गलत ड्रॉ किया है, मैं इसे इरेज करता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, अब बी में से अगर जीरो आता है
तो मेरा लॉजिक कुछ और होगा। मैं जाता हूं ये वाले एक्सेप्टिंग स्टेट में, और बी में से अगर 1 आता है तो मेरा लॉजिक अलग होता है, ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट ही होगा क्योंकि सेकेंड लास्ट सिंबल तो ये है और ये 0 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चाहे कितने 1 आए हम ए पे रहेंगे, 0 आया हम बी पे चले गए, बी में से अगर 0 आता है तो हम ये वाले एक्सेप्टिंग पे जाते हैं सी वाले पे, और बी में से अगर 1 आता है तो हम डी वाले स्टेट पे जाते हैं। अब सी वाले स्टेट में मैं पहुंच रहा हूं स्ट्रिंग 100 से, ठीक है, मतलब मेरी स्ट्रिंग 100 आती है तो मैं सी पे पहुंचता हूं। अच्छा, अब आप देखिए 100 ये आ गई है, सेकेंड लास्ट सी में 100 आ गई है। अब सी में से मुझे 0 निकालना है, मैं 0 यहां पर डालता हूं तो सेकेंड लास्ट 0 ही है, वापिस मैं 0 डालता हूं सेकेंड लास्ट 0 ही है, वापिस 0 डालता हूं सेकेंड लास्ट 0 ही है। तो यहां से मुझे पता चला कि भी सी में से 0 के लिए मुझे सेल्फ लूप लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने सेल्फ लूप लगा दिया, राइट। तो 1 0 0 0 0 0 0 0 चाहे कितने भी 0 आए, आपका सेकेंड लास्ट तो 0 ही रहने वाला है, सो यू विल बी देयर इन द एक्सेप्टिंग स्टेट ओनली। अब हम दूसरी कंडीशन सोचते हैं दोस्तों कि भाई 100 से मैं सी पे पहुंच गया, 100 से मैं सी पे पहुंच गया, अभी 1 आए, तो आप देखिए अभी 1 आए तो भी सेकेंड लास्ट 0 ही है, मुझे एक्सेप्टिंग स्टेट में ही जाना है, लेकिन मैं 1 की सेल्फ लूप नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं 1 की सेल्फ लूप लगा देता तो सेकेंड लास्ट 1 वाला भी एक्सेप्ट हो जाता। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि सी में से अगर 1 आता है तो मुझे एक्सेप्टिंग स्टेट में जाना है, क्योंकि सेकेंड लास्ट तो 1 ही होने वाला है, लेकिन मुझे सेल्फ लूप नहीं लगानी। तो सी में से अगर 1 आता है तो मैं क्या ड्रॉ करता हूं, मैं चला जाता हूं डी पे। अब आप इतनी चीज समझिए कि डी पे जब हम पहुंचते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला सिंबल, या तो हम इस पाथ से आए होंगे, बी से डी पे आए होंगे, या तो हम सी से डी पे आए होंगे, मेरा लास्ट सिंबल कौन सा होगा? 1 ही होगा। मेरा लास्ट सिंबल क्या होगा? 1। अब डी में से अगर मैं 0 या 1 निकालता हूं, डी में से मैं 0 या 1 निकालता हूं तो मेरा प्रीवियस सिंबल 1 है, मतलब मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाऊंगा, राइट। तो डी में पहुंचने के 2 रास्ते मैं समझाता हूं दोस्तों। डी में से मान लो मैं बी से होकर के पहुंचता हूं, मेरी स्ट्रिंग है मान लो 101, मेरी स्ट्रिंग है 101 और मैं डी पे पहुंचा, या तो मेरी स्ट्रिंग है 1001 और मैं डी पे पहुंचा। अब डी पे 0 आता है, दोनों ही केस में 0 आता है, तो सेकेंड लास्ट तो 1 ही है, तो मुझे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में ही जाना है। अब नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट बी में जाऊं या ए में जाऊं, तो दोस्तों मुझे ऐसे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में इसे लेकर के जाना है कि जिसके बाद तुरंत वापस एक सिंबल आए तो वो तुरंत एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए, क्योंकि यहां पर सेकेंड लास्ट सिंबल 0 है, राइट। तो डी में से अगर 0 आता है तो मुझे उसे ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत एक सिंबल आए तो वो तुरंत एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। तो डी में से 0 आएगा तो मैं उससे बी वाले पे डाल दूंगा। अगर आप डी में से 0 को ए पे डालोगे तो कुछ स्ट्रिंग्स जो आपकी लैंग्वेज में है वो एक्सेप्ट नहीं होती, राइट। चलो, अब डी में मैं पहुंचा हूं, डी में से मुझे 1 निकालना है, डी में मैं पहुंचा हूं, मान लो ये वाले पाथ से 101 जो कि ए बी डी पाथ है, और दूसरा पाथ है 1001 जो कि ए बी सी डी पाथ है। अब 1 आता है डी में से, मतलब यहां पर दोनों ही जगह पे 1 आता है, सेकेंड लास्ट सिंबल तो 1 ही है, ठीक है। तो मुझे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाना है, तो मैं कौन से नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाऊंगा? मैं ए पे जाऊंगा, ताकि फिर से 0 आए तो फिर वापिस ये वाला बी और सी वाला पाथ से हम एक्सेप्टिंग पे पहुंच पाए। तो डी में से अगर 1 आता है तो मैं चला जाऊंगा ए पे। तो अब सारे स्टेट में से सभी सिंबल के लिए हमने ट्रांजिशन ड्रॉ कर दिए, यस, मतलब यह है मेरा फाइनल डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स हैविंग सेकेंड लास्ट सिंबल 0, ये लैंग्वेज के लिए।